आज हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 के अंतर्गत तीसरा पाठ लेखक श्री धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये पाठ लेखक धर्मवीर भारती ने अपने स्वयं के वृत्तांत के रूप में लिखा है, जिसमें उन्होंने श्रम की महिमा को और प्राचीन भारतीय संस्कारों को महिमा मंडित किया है अपनी दीदी के माध्यम से, जो उनको सिखाती हैं कि किस तरह से हम यदि कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो उसके बदले में भगवान हमको दुगना और तिगना लौटाते हैं। इसमें गर्मी की विभीषिका को बताया है और बताया है कि किस तरह से जब गर्मी अपने चरम पर होती है और पानी बरसने की आशा सब लोग लगाए रहते हैं, तो गांव की मेढक मंडली नामक एक बच्चों की टोली आती है और काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे चिल्ला चिल्ला करके गीत गा करके मोहल्लों मोहल्लों में घूमती है और लोग उन पर एक बाल्टी पानी फेंकते हैं और उस पानी को ज़मीन में गिरता देख कीचड़ में वो बच्चे स्नान करते हैं, लौटते हैं उस पानी के ऊपर और फिर इसके बाद उनको कुछ मिठाई और पैसे दे करके लोग विदा करते हैं। कहा जाता है ये इंद्र की सेना है और यदि इसको हम पानी देंगे इंद्र सेना के बच्चों को, जिसको लेखक चिढ़ करके मेढक मंडली भी कहता है, तो इस तरह से इंद्र देवता प्रसन्न होकर के पानी बरसाते हैं। इसी ताने बाने में लेखक ने इस पाठ को लिखा है। पहला प्रश्न हम इससे कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर होगा, गांव के कुछ लोगों ने लड़कों को नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना बुरा लगता था। इससे वे उनका गंवारूपन, पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास मानते थे। इसलिए वे उन्हें अपशब्द गाली के रूप में मेढक मंडली नाम देते थे। इस नफरत के कारण उन्होंने इंद्र सेना को मेढक मंडली कहा। गांव के बच्चों की टोली भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाती थी। बच्चे कहते थे अगर भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए पानी मांग रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर लोगों से जलदान कराएं। इसी से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और उन्हें बाद में वर्षा का दान करेंगे और इस एक एक बाल्टी पानी के बदले में उन्हें ढेर सारा पानी बरसात के द्वारा प्रदान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? जीजी यानी कि लेखक की दीदी, बड़ी बहन। गांव के कुछ नंग धड़ंग बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गांव वालों से पानी मांगते थे। उत्तर में लिखेंगे हम कि गांव के नंग धड़ंग बच्चे, जिन्हें इंद्र सेना कहा जाता था, वो लथपथ होकर कीचड़ में डूब करके गांव वालों से पानी मांगते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इस मंडली को इंद्र सेना कहा गया, इंद्र की सेना। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने की परंपरा को बिल्कुल सही ठहराया। उनकी मान्यता थी कि देवता से कुछ मांगने के लिए या पाने के लिए पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। किसान जब 5-6 सेर अनाज को बीज के रूप में पहले धरती माता को दान करता है, अर्थात बोता है, फिर फसल के रूप में उसे कई गुना अनाज जब फसल पकती है तो प्राप्त होता है। एक बोरी हम बोते हैं और कई बोरे धान फसल वापस आने पर मिल जाता है हमको। इस प्रकार धरती माता हमको आशीर्वाद के रूप में ये अनाज लौटाती है। इंद्र सेना भी लोगों से जल का दान करा के भगवान इंद्र को भेंट करती है और तभी इंद्र देवता प्रसन्न होकर बदले में अपनी ओर से झमाझम वर्षा के द्वारा ढेर सारा जल लोगों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा।